हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में जो है इंडिया, साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के बीच बन रहे एक नया जियोपॉलिटिकल सेंटर। ये अलायंस सिर्फ एक आम डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो तुर्की के रीजन में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जानें कैसे इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को थोड़ा चेंज करके एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में बदल दिया है और कैसे ग्रीस आर्मेनिया के साथ मिलके ये नया अलायंस बना रहा है जो फ्यूचर एशिया और मेडिटेरेनियन रीजन के पावर डायनेमिक्स को बदलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। पहले इंडिया और साइप्रस के रिलेशन मेनली नॉन अलाइन थे, मतलब दोनों कंट्रीज अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज फॉलो करती थी बिना किसी मिलिट्री अलायंस या बड़ी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स के। लेकिन 2025 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का पहला ऑफिशियल विजिट किया 23 सालों के बाद, तब से ये रिलेशंस एक नई उड़ान लेने लगे। दोनों देशों ने एक 5 साल का रोड मैप साइन किया जो सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं बल्कि डिफेंस कॉपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन और डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर्स में भी डीप कॉपरेशन को प्रमोट करता है। साइप्रस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के वजह से जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बीच है, इंडिया के लिए एक गेटवे बन रहा है टू एक्सपैंड इट्स रीच टुवर्ड्स यूरोप एंड मेडिटेरेनियन। ग्रीस इंडिया आर्मेनिया अलायंस फॉर्मेशन। इसी ऑर्डर में इंडिया ने ग्रीस और आर्मेनिया को भी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस में शामिल कर लिया है। ये ट्रिलैटरल और कभी कभी क्वाड्रिलैटरल कॉपरेशन तुर्की के ग्रोइंग मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आर्मेनिया के साथ इंडिया का डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अरुण मिसाइल सिस्टम, रडार और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जैसे एडवांस्ड वेपनरी ट्रांसफ़र के जरिए ग्रीस, जो बाय डिफ़ॉल्ट तुर्की का राइवल है, इंडिया के डिफेंस एक्सरसाइजेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें INS त्रिकन जैसे नेवल एक्सरसाइजेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये अलायंस म्यूचुअल सिक्योरिटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन में भी एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। तुर्की काउंटर बैलेंस डायनामिक्स। अब बात करते हैं ये अलायंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तुर्की ने अपनी अग्रेसिव पॉलिसीज़ और मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सपैंड किया है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और साउथ एशिया में, जहां से इंडिया के अलाइज और खुद इंडिया को खतरा हो सकता है। साइप्रस का नॉर्दर्न पार्ट तुर्की के कंट्रोल में है और ग्रीस के साथ इसका डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहा है। इसी वजह से इंडिया ने अपनी अलायंसेस के जरिए तुर्की के एक्सपेंशन को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग काउंटर वेट क्रिएट किया है। इस अलायंस के थ्रू इंडिया अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है, जिससे तुर्की का इन्फ्लुएंस कम हो और मेडिटेरेनियन रीजन का सिक्योरिटी लैंडस्केप स्टेबल बने। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। इस अलायंस का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है ट्रेड और इनोवेशन कोलैबोरेशन। साइप्रस में इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दो देशों के बीच ट्रेड $136 मिलियन तक पहुंचा है। इंडिया ग्रीस साइप्रस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी बना है जो रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पेमेंट्स, सिविल एविएशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए इंडिया को ये पार्टनरशिप यूरोप तक अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स जैसे डिफेंस सिस्टम्स, AI और साइबर सिक्योरिटी इस अलायंस को स्ट्रेटेजिकली और भी मजबूत बनाते हैं। लार्जर रीजनल इम्पैक्ट।
ये अलायंस सिर्फ 4 देशों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा रीजनल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इंडिया के मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, जिसमें ये अलायंस एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये अलायंस रसिया, चाइना और यूएस चाइना जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के बीच एक अलग स्ट्रेटेजिक फोर्स बन रहा है। इस अलायंस से इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे और उसका स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक एक्सटेंड होगा। ये अलायंस फ्यूचर में ग्लोबल पावर बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आज के डिस्कशन में हमने देखा कि कैसे इंडिया ने अपनी पुरानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को इवॉल्व करके एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बनाया है साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ। ये अलायंस सिर्फ एक डिफेंस पैक्ट नहीं, बल्कि इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप का एक नया मॉडल है जो तुर्की के अग्रेसिव पॉलिसीज़ को काउंटर करता है और इंडो मेडिटेरेनियन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करता है। ऐसे अलायंसेस ही ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंडस्केप को बढ़ाते हैं और नए इरा की शुरुआत करती हैं। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।